अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 29 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से एडमिन साइट क्लास को यूज करते हुए हम एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में सर्टेन चेंजेस कर सकते हैं और वो कौन कौन सी चेंजेस हैं और उनसे हमें क्या फायदा होता है और वो चेंजेस क्यों करनी चाहिए, वो सब चीजें हम आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो हम इस वक्त जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन की लॉगिन स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन, और हम बात कर रहे हैं इसको कस्टमाइज करने की। तो सबसे पहली कस्टमाइजेशन जो हमने करनी है उसमें यह है कि सपोज आपने एक क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन बनाई है तो जाहिर बात है आप यहाँ पर जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं लिखेंगे और एसईओ पर्पस के लिए जो इसका टाइटल है वो भी सेम नहीं रखेंगे जेंगो साइट एडमिन, बल्कि इसको कंपनी के हिसाब से चेंज करेंगे। जिस कंपनी के लिए या जिस क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में चेंजेस करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पर परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस लिखना चाह रहा हूँ जो कि जेंगो साइट एडमिन है। टॉप में आपको टाइटल में नजर आ रहा होगा, यहाँ पर मेरा इस वक्त माउस पॉइंटर है, देख सकते हैं आप। उसके अलावा इस जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन को हम चेंज करेंगे। तो चलिए VS कोड में चलते हैं। तो इसके लिए हमें जो एडमिन साइट है उसको चेंज करना पड़ता है। एडमिन के अंदर हमारे पास एक एडमिन साइट की क्लास मौजूद है, उसकी मदद से हम इसमें चेंजेस करते हैं। तो जो हमारे पास admin.py फाइल है उसके अंदर पोस्ट्स एडमिन के अंदर या किसी भी एडमिन के अंदर आप कैटेगरी एडमिन ले लें या पोस्ट एडमिन, उसके अंदर आपने यहाँ पर चेंजेस करनी है। किस तरीके से, वो ये है कि हम यहाँ पर लिखेंगे admin.admin site डॉट, अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जैसे साइट हेडर है, इसके अलावा साइट टाइटल है, एडमिन डॉट एडमिन साइट डॉट साइट टाइटल है, इसके अलावा एडमिन डॉट एडमिन साइट डॉट इंडेक्स टाइटल है। इन तीनों की मदद से हम जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। मैं इस पेज को रीलोड करता हूं तो ये देखिए यहाँ पर ये अभी भी डिफॉल्ट है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइट हेडर में परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस, सेव किया, रीलोड किया, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस लिखा हुआ है साइट हेडर की मदद से। और अगर मैं साइट टाइटल में परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस लिखता हूँ तो ये हमारा जो टाइटल है ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका टाइटल है वो यहाँ पर चेंज हो गया, जो कि एसईओ पर्पस के लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो आपने देखा परफेक्ट वेब सॉल्यूशन यहाँ पर भी और परफेक्ट वेब सॉल्यूशन यहाँ पर भी लिखा हुआ आ गया। सो मैं एडमिन पैनल कर देता हूँ हेडर को, तो यहाँ पर हमारे पास अब एडमिन पैनल आ जाएगा लिखा हुआ। तो ये देखिए परफेक्ट वेब सॉल्यूशन एडमिन पैनल। अब मैं स्क्रीन को लॉग इन करता हूँ। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया और अब यहाँ पर देख सकते हैं परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस एडमिन पैनल लिखा हुआ आ रहा है और इंडेक्स टाइटल में हम साइट एडमिनिस्ट्रेशन PWSPK साइट एडमिनिस्ट्रेशन लिख देते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर साइट एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ रहा होता है, तो ये हमने PWSPK साइट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एडमिन साइट के अंदर अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन में जाते हैं, सो एन एडमिन साइट ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेट एन इंस्टेंस ऑफ द जेंगो एडमिन एप्लीकेशन ready to be hooked into your URL. Conf models are registered with the admin site using the register method, and gets URL method can be used to access Django view functions that present a full admin interface for the collection of registered model. तो ये तीन हमने चेंज किए हैं, साइट टाइटल, साइट हेडर और इंडेक्स टाइटल। इसके अलावा साइट URL हम चेंज कर सकते हैं। सो एम्प्टी वैल्यू डिस्प्ले, अगर आपकी कोई भी वैल्यू जो है वो एम्प्टी डिस्प्ले हो रही है तो उसके अंदर यहाँ पर डैश लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म्स और टेम्पलेट्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं।
अब इनमें जो सर्टेन ऑप्शन है वो हम सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइजेशन के थ्रू ही चेंज कर सकते हैं, और वो कस्टमाइजेशन डिटेल्ड कस्टमाइजेशन होती है। मतलब ये जो हम कस्टमाइजेशन अभी मैंने की है admin.py में, ये डिटेल्ड कस्टमाइजेशन नहीं है, ये सिंपल कस्टमाइजेशन है जिसमें हम डायरेक्टली एडमिन साइट को कॉल कर रहे हैं और फिर उसके सर्टेन वेरिएबल्स को एक वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू असाइन कर रहे हैं और वो वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये है सिंपली हाउ टू मेक चेंजेस और हाउ टू चेंज certain elements inside your administration panel of Django admin panel। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि किस तरीके से यही चेंजेस हम कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन पैनल यूजिंग admin.py, यूजिंग apps.py एंड यूजिंग url-conf। सो लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप कैसे हम ये चेंजेस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें आपका जो मॉडल है उसके अंदर एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। सो माई एडमिन साइट, डिफॉल्ट इज एडमिन साइट। सो मैंने जो क्रिएट की है वो है माई एडमिन साइट। तो इसके अंदर admin.admin साइट को हम एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन पास कर देते हैं, और बल्कि यहाँ से मैं ये सारी चीजें उठाकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और अब हमें सिंपल साइट हेडर लगाने की जरूरत है, ये वाला, ये साइट टाइटल लगाने की जरूरत है। अब हमें जरूरत नहीं है admin.admin साइट की। तो ये हमने एडमिन साइट, माई एडमिन साइट क्रिएट कर ली। अब इस माई एडमिन साइट को हम एज अ डिफॉल्ट साइट रजिस्टर करेंगे अपनी एप्स में, app.py फाइल में। तो यहाँ पर मैं apps.py फाइल में आता हूँ। तो जिस तरीके से ये ऐप कन्फिग हमने कन्फिगर की हुई है, इसी तरीके से हम यहाँ पर अलग से एक ऐप क्रिएट करना चाहें Django की एडमिन पैनल की कस्टमाइज करने की, तो वो भी कर सकते हैं। मतलब मैं इस वक्त पोस्ट वाली को यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसके लिए एक अलग ऐप क्रिएट करना चाह रहे हैं और उसको रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सो फ्रॉम django.contrib.admin.apps हमने इंपोर्ट करना है एडमिन कन्फिग को। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया एडमिन कन्फिग को। अब यहाँ पर हम क्लास क्रिएट करेंगे माई एडमिन कन्फिग और इसको पास कर देंगे एडमिन कन्फिग। अब इसके अंदर एडमिन कन्फिग के अंदर यहाँ पर मैं फिलहाल पास लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये मैंने पास लिख दिया। अब एडमिन कन्फिग जो है ये हमारे पास यहाँ पर ये सिंपल एडमिन बाय डिफॉल्ट जो है वो सिंपल एडमिन कन्फिग है, जिसमें हमारे पास डिफॉल्ट साइट है, नेम है, वर्बस नेम है। इसमें हम डिफरेंट पोर्शन इसके ऐड कर सकते हैं। सो मैं सबसे पहले इन तीनों को कॉपी करता हूँ। यहाँ से कॉपी किया, apps.py में आए और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो डिफॉल्ट साइट है इसमें हमने पास करना है अपने जो हमने एडमिन साइट क्रिएट किया माई एडमिन साइट उसको। सो पोस्ट के अंदर एडमिन के अंदर डॉट माई एडमिन साइट। सो नेम को हम एज इट इज रहने देते हैं Django contrib admin, और वर्बस नेम अब चूंकि यहाँ पर ये यूज कर रहा है लॉजी टेक्स्ट को, तो इसको मैं यहाँ से खत्म करके इसको मैं PWSP के एडमिनिस्ट्रेशन कह देता हूँ वर्बस नेम में। सिंपली हमने इसको पहले हमने माई एडमिन साइट क्रिएट किया इनसाइड admin.py, उसके बाद हमने माई एडमिन कन्फिग क्रिएट किया इनसाइड apps.py। अब हम अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे जो हमने Django एडमिन क्रिएट प्रोजेक्ट के जरिए किया था। उसके अंदर settings.py में जाएंगे और इस settings.py में सबसे पहले हम डिसेबल करेंगे एग्जिस्टिंग Django contrib admin को, और इसके बाद रजिस्टर करेंगे posts.apps.myadmin config को। आई एम श्योर मैंने माई एडमिन कन्फिग रखा है जी, माई एडमिन कन्फिग है, और ये हमने इसको कर दिया सेव। तो अब हमने क्या किया, हमने टोटली Django contrib admin को जो कि डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड है उसको ओवरराइड कर दिया विद ओवर ऑन माई एडमिन कॉन्फिग के। तो यहाँ पर वापस हम एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में आते हैं, लॉग आउट करते हैं और लॉग इन अगेन करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो चेंजेस हैं अब आप देख सकते हैं, परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस एडमिन पैनल, परफेक्ट वेब सॉल्यूशन यहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ आ रहा है। सो एडमिन, और यहाँ पर हम पास करेंगे पाकिस्तान। और अब आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ग्रुप्स और यूजर वैसे ही आ गए हैं जो बाय डिफॉल्ट आ रहे थे, और यहाँ पर वही सारी कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने admins.py में यहाँ पर ये एज अ सेपरेट क्लास की है। अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस कर देता हूँ।
सो दिस इज अ प्रॉपर वे कि कैसे इसको हैंडल करना है। और ये देखिए परफेक्ट वेब सॉल्यूशन साइट एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर आप देखें तो हमारे जो मॉडल्स थे जो हमने अटैच किए थे अपने एडमिन के साथ, वो यहाँ पर उनकी अटैचमेंट खत्म हो चुकी है। रीजन बिहाइंड दैट कि हमने जो डिफॉल्ट एडमिन पैनल है, जो कंट्रीब है, डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको डिसेबल कर दिया है। एंड बिकॉज हमने उसको डिसेबल कर दिया है, अब हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि जो हमने admin डॉट साइट डॉट रजिस्टर यूज किया है, इट इज नॉट वर्किंग एनी मोर। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर हमने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना है अपने नाम से, जो भी नाम दे सकते हैं, और इसको हम एडमिन माई एडमिन साइट के साथ हम क्रिएट करेंगे और इसको इनिशियलाइज करेंगे। ठीक हो गया। नेम में आप इसको कुछ भी देना चाहें, नेम में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम एडमिन साइट डॉट रजिस्टर और यहाँ पर पोस्ट दे सकते हैं और पोस्ट एडमिन। इसी तरीके से एडमिन साइट डॉट रजिस्टर और यहाँ पर कैटेगरी कैटेगरी एडमिन ऐड कर सकते हैं। सेव किया। सेव करने के बाद हमने इसको रीलोड किया तो यहाँ पर इसको कोई एरर नहीं है। लॉग आउट करते हैं, लॉग इन बैक करते हैं और एक दफ़ा सर्वर को क्लोज करके रन दोबारा कर लेते हैं ताकि कोई एरर ना आए। सो एडमिन एंड पासवर्ड, वी आर लॉग्ड इन। अभी भी यहाँ पर हमारे मॉडल रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, सो इट मीन्स तो प्रॉब्लम्स कि apps.py में डिफॉल्ट साइट इज post.admin my admin site, that is correct, that is also config correct। और admin.py में admin site is equal to my admin site, ये हमने इनिशियलाइज कर लिया इसको। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ग्रुप्स और यूजर आ रहे हैं। तो ये जो एडमिन हमने रजिस्टर किया है ये रजिस्टर नहीं हो रहे। तो इसकी रीजन ये है कि अब ये जो हमने एडमिन साइट क्रिएट किया है इसको हमने URL कॉन्फ में यूज करना है। ये मैंने बताया था लेकिन मैंने यहाँ पर मिस कर दिया इसको। सो हम जाएंगे urls.py में और यहाँ पर फ्रॉम पोस्ट इम्पोर्ट या फिर पोस्ट डॉट एडमिन इम्पोर्ट एडमिन साइट। एडमिन साइट को हमने इंपोर्ट कर लिया। फिर यहाँ पर हम एडमिन डॉट साइट की बजाय एडमिन अंडरस्कोर साइट डॉट URLs यूज करेंगे। उसके बाद हमने सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास यहाँ पर सिंपल ब्लॉगिंग सिस्टम आ रहा है और जो हमारा डिफॉल्ट ग्रुप्स और यूजर्स का पैनल था वो यहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमने कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पैनल क्रिएट किया है। तो इसके लिए हमें पोस्ट यूजर्स का भी, कैटेगरीज का भी, और पोस्ट और कैटेगरी के अलावा यूजर का जो मॉडल है और उसका जो एडमिन मॉडल है, और उसके बाद आपके पास जो यूज आ रहे थे परमिशंस वाले जो दो ऑप्शंस इधर आ रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर दोबारा दो जो आ रहे थे कौन कौन से। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ग्रुप्स और यूजर के ये जो दो ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन के सेक्शंस आ रहे थे, इनको भी हमें यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। और जिस तरीके से हमने ये एडमिन के अंदर इनको रजिस्टर किया तो सेम उसको भी रजिस्टर करेंगे, देन यू कैन सी देम एज वेल। फिलहाल मैं इसको इतना यहाँ पर एडमिन साइट URLs कर देता हूँ और हमारे पास ये देखिए हमने कस्टमाइज कर लिया। पोस्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट को आप एडिट कर सकते हैं, यू कैन गो एनीवेयर। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन के जो दो अलग पैनल है वो नजर नहीं आ रहा, उसको हमने ऐड नहीं किया, उसको भी हम ऐड करेंगे लेकिन आने वाले नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन पैनल को सर्टेन फीचर्स को कस्टमाइज किया, बल्कि हम एक समझ लें कि एक नया एडमिनिस्ट्रेशन पैनल क्रिएट करने जा रहे हैं। आगे हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अभी ये डिफॉल्ट टेम्पलेट का जो स्ट्रक्चर है वो डिफॉल्ट यूज हो रहा है, इसमें हम अपना टेम्पलेट, अपने बूटस्ट्रैप या अपने स्टाइलिंग किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि हम पोस्ट को यहाँ पर डिफरेंट तरीके से लेआउट कर सकें। हम उनको एडिट अगर करते हैं तो डिफरेंट तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। हम इसको फर्दर कस्टमाइज करेंगे। तो आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के अंदर हम कैसे अपने टेम्पलेट्स को
एम्बेड कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं और उसके सर्टेन फीचर्स को चेंज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाने के साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.